Hi friends, welcome back to my YouTube channel Journey from Zero to Data Analyst. Today is my day 5. In this video we are going to know types of data. टाइप्स ऑफ डेटा मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो है उस अपलोड किया है, मैंने उसमें भी बताया है, बट कुछ टाइप्स ऑफ डेटा अभी पेंडिंग रह गए थे। उस लास्ट वीडियो में मैंने कवर नहीं किया था, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। तो ये दो रह गए हैं, बिग डेटा वर्सेस नॉन बिग डेटा और बैलेंस डेटा वर्सेस अनबैलेंस्ड डेटा। सो विदाउट डूइंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट है बिग डेटा वर्सेस नॉन बिग डेटा। सबसे पहले हम नॉन बिग डेटा को डिफाइन करेंगे, बिकॉज ये शॉर्ट है, इसके ज़्यादा टाइप्स नहीं है। बिग डेटा के 5 टाइप्स हैं, इसलिए हम इसको बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सो पहले मैं नॉन बिग डेटा को एक्सप्लेन कर रही हूँ। टाइप्स ऑफ नॉन बिग डेटा, इसके अंदर 3 टाइप के डेटा आते हैं: स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड लास्ट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा मीन्स जो हमारा 50-50 100% में से 20% पेंडिंग है और 80% हो गया है, तो उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा कहेंगे। लाइक ऑर्गेनाइज्ड इन रो एंड कॉलम, एग्जाम्पल एक्सेल एसक्यूएल डेटाबेस। हमने जिसको हम रो या कॉलम के अंदर, रो एक्सेल के अंदर हम जिसको बनाते हैं, जो हमारा 80% हो गया है बट 20% कुछ कुछ काम हमारा पेंडिंग है, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा आ गया। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जहाँ पर हम जो एक्सेल में जो भी हम रिपोर्ट्स रेडी कर रहे हैं, वो हमारा 50-50 हुआ है। मीन्स 50% डन है और 50% हमारी वर्किंग अभी पेंडिंग है, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा में आएगा। हैज़ सम ऑर्गेनाइजेशन बट नो फिक्स्ड डेट टेबल। हमने डेटा तो लिया है बट उसकी टेबल फिक्स नहीं की है, या हमारे फॉर्मूलाज पेंडिंग हैं, या कुछ कुछ हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पेंडिंग है। जैसे जेसॉन एक्सएमएल, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आता है। लास्ट है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। मीन्स हम जो शीट पे काम कर रहे थे, वो हमारा 20% ही हुआ है और 80% अभी पेंडिंग है, तो बस थोड़ा ही हुआ है। नो प्रीडिफाइंड फॉर्मेट। तो एग्जांपल इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, ईमेल हो गया, इसको करने में हमें टाइम लगेगा। इसको हम ये सब जो है, या तो ऐसा बोल सकते हो 20% पेंडिंग, 20% ही डन हुआ है, 80% पेंडिंग है। जो हमारी इमेजेस, वीडियो, ईमेल्स आती हैं, ये सब हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर कवर होता है। हमारा नॉन बिग डेटा हो गया। नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट पार्ट था टाइप ऑफ बिग डेटा, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये मैंने अभी कवर कर दिया है, तो इसको अभी दोबारा बताने की नीड नहीं है। नेक्स्ट जो बिग डेटा है उसके 5 V आते हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड इज वेराइटी, फोर्थ इज वेरासिटी एंड फिफ्थ इज वैल्यू। वॉल्यूम मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। लाइक फेसबुक सभी यूज करते होंगे, उसका डेटा वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो? नहीं ना, ह्यूज अमाउंट है इसका, वो वॉल्यूम आ गया। वेलोसिटी, डेटा जनरेटेड वेरी फास्ट। आप चेक करते होगे हर सेकंड में कितनी पोस्ट जनरेट होती होंगी, पर सेकंड कितनी जनरेट होती होंगी, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं ना, ये वेलोसिटी हो गया। थर्ड इज वेरासिटी, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेटा। ये सर्टेनली आता जाता है, आता जाता है, पोस्ट आती जाती हैं, ये वेराइटी के अंदर आ गया। वेरासिटी, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। एक्यूरेसी होती है इसकी भी। वैल्यू, यूजफुल इंसाइट फ्रॉम डेटा, जहाँ पर किसी बात का पर्पस सॉल्व हो रहा है, वो वैल्यू हो गया।
फिर आता है हमारा बैलेंस्ड डेटा वर्सेस अनबैलेंस्ड डेटा। हमारा बिग डेटा और नॉन बिग डेटा क्लियर हो गया है। सेकंड डेटा है ये हमारा बैलेंस्ड डेटा वर्सेस अनबैलेंस्ड डेटा। जैसे मैंने इसमें इमेज में आपको समझाने की कोशिश की है, बैलेंस डेटा सेट मीन्स 50% पॉजिटिव क्लास है, 50% नेगेटिव क्लास है। तो ये बैलेंस लग रहा है ना, 50-50 है। फिर इसके बाद अनबैलेंस्ड में है, अगर 90% पॉजिटिव रिव्यू आ रहा है और 10% नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स ये अनबैलेंस्ड है। 90 इसका जो रेशो है 90 और 10 का है, तो ये अनबैलेंस्ड में आ रहा है। जहाँ 50-50 हो रहा है वो बैलेंस डेटा सेट के अंदर आता है। इसकी डेफिनेशन है बैलेंस डेटा की। बैलेंस डेटा मीन्स ईच क्लास और कैटेगरी हैज़ approximately the same number of observation. Example, in a data set of 1000 emails, कुछ हमारी स्पैम्स में होंगी, कुछ नॉट स्पैम में होंगी, कुछ हमारी प्रमोशंस में होंगी। ये सारा जो है, जो 1000 ईमेल्स हैं हमारी, ये बैलेंस डेटा के अंदर है। हर कैटेगरी में डिवाइड हो रही हैं और इक्वली डिवाइड हो रही हैं। और सेम जो नंबर, हम आप इससे भी समझ सकते हो, जो इनका जो नंबर है ना ऑब्जर्वेशन का, वो सेम रहता है, तो इट मीन्स बैलेंस डेटा है। अनबैलेंस डेटा means one class or significantly for more observation than another class. Like in a data set of 1000 transaction, normal 950 है, fraud हो गई हमारी 50। ये 90/10 का रेशियो है, तो ये हमारा आ गया अनबैलेंस्ड डेटा। मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक 4 ईयर का बेबी है, उसको आपने 80 टाइम्स एप्पल दिखाया मार्केट में। आप उसको मार्केट लेके जाते हो, 80 टाइम्स आपने उसको एप्पल दिखाया और 20 टाइम्स आपने उसको टमाटो दिखाया। दोनों का कलर सेम है, तो ये रेशो है 80/20 हो गया। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप बेबी से पूछोगे कि आप उसको रेड ऑब्जेक्ट दिखाओगे, तो आप उसको क्या बोलोगे कि वो उसको एप्पल भी बोल सकता है, टमाटो को वो एप्पल भी बोल सकता है। इसमें इसका कंक्लूजन ये है कि अगर आप बच्चे को 50 टाइम्स आप एप्पल दिखा रहे हो, 50 टाइम आप टमाटो दिखा रहे हो, तो बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है ना, आप नेक्स्ट टाइम दिखाओगे तो कि ये एप्पल है या टमाटो है। जहाँ आपने 50-50 टाइम्स दिखाया, वो आ गया आपका बैलेंस डेटा के अंदर। वहाँ आपने 80 टाइम्स एप्पल दिखाया, 20 टाइम्स टमाटो दिखाया, वो आ गया आपका अनबैलेंस डेटा के अंदर। फिर एक डेटा और पेंडिंग था मेरा, फीचर सिलेक्शन वर्सेस फीचर क्रिएशन। नाम से पता चल रहा है, यहाँ फीचर सिलेक्शन में मीन्स हम भी किसी भी डेटा शीट पे आप काम कर रहे हो एक्सेल के अंदर, वहाँ आप फीचर्स को एक साथ सिलेक्ट कर रहे हो, वो फीचर सिलेक्शन हो गया। अगर वहाँ पर आप फीचर क्रिएट करते हो, लाइक कोई भी सीट है उसमें आप सेपल की लेंथ आ गई या पेटल की लेंथ आ गई, आपने पेटल की विथ या पेटल की विथ आप ऐड करना चाहते हो, तो आपने क्रिएट किया है ना, तो ये फीचर क्रिएशन का पार्ट हो गया। ये मैनुअल या ऑटो हो सकता है। इसकी मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। फीचर सिलेक्शन मीन्स choosing the most useful existing feature from a dataset and removing relevant or unnecessary ones. लाइक आप किसी शीट पे काम कर रहे हो, आपने कुछ आपकी जो आपको जिसकी नीड है वही आप रखोगे, जिसकी आपको नीड नहीं है वो आपने रिमूव कर दिया। अननेसेसरी जो थिंग्स हैं वो आपने रिमूव कर दिया, वो आ गया फीचर सिलेक्शन के अंदर। आपने सिलेक्ट किया है, कुछ भी क्रिएट नहीं किया है। लाइक वो एरिया भी हो सकता है, नंबर ऑफ बेडरूम्स, ये मैंने एग्जांपल दिया है, लोकेशन हो गया। फीचर क्रिएशन के अंदर आता है creating a new feature and existing data to help the model understand the data better. It is also called a feature engineering. मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ। जैसे आपने डेटा शीट पे किसी रिपोर्ट पे आप केपीआई पर वर्क कर रहे हो, उसमें आपने कोई भी कॉलम ऐड किया है, आप सम कर रहे हो उसको या उसकी विथ दिखा रहे हो या कुछ आपने ऐड किया है, क्रिएट किया है, तो वो फीचर क्रिएशन का पार्ट है। लाइक लेंथ हो गई किसी प्रोडक्ट की, विथ हो गई किसी भी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट की। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो।
जो फीचर सिलेक्शन है, विच कॉलम शुड आई कीप, कि मुझे क्या रखना है, वो आ गया सिलेक्शन के अंडर। और फीचर क्रिएशन मीन्स विच न्यू कॉलम कैन आई क्रिएट, क्या मुझे नया कॉलम क्रिएट करना है, वो आ गया फीचर क्रिएशन के अंदर। आई होप क्लियर होगा फीचर सिलेक्शन एंड फीचर क्रिएशन। नेक्स्ट है टाइम सीरीज डेटा वर्सेस क्रॉस सेक्शनल डेटा। नाम से पता चल रहा है टाइम सीरीज मीन्स डेट हो गया, मंथ हो गया, ये टाइम सीरीज डेटा हो गया। इसकी डेफिनेशन है टाइम सीरीज डेटा इज कलेक्टेड फॉर द सेम वेरिएबल एंटिटी ऑफ ओवर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल दिया मैंने, कोई शॉप है उसकी मंथली सेल्स हो गई, जनवरी में 100 है, फेब में 120, मार्च में 150, अप्रैल में 180, नंबर्स आ रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल डेटा is collected from different individual companies, places और other entities at the same point in time। इसको हम सेम टाइम पर कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने एक ही शॉप का मंथ वाइज निकाला था, एक ही शॉप का डेटा है ये। और ये हमने शॉप ए है, शॉप बी है, शॉप सी है, शॉप डी है, किसी की 100 है, शॉप बी की 150 है, इसकी 90 है। यहाँ पे डिफरेंट शॉप्स लिए हैं हमने जुलाई में। एंड थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर डेटा ट्यूटोरियल्स। अगर कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल क्लियर इट। थैंक यू गाइज, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक्सेल स्टार्ट करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी वो मैं एक्सेल के ऊपर अपलोड करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी जर्नी में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड जॉइन मी। थैंक यू, बाय बाय।